देखिए ये क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने पूछा था, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास दिया गया है कि हमारे पास एक निकाय है जिसमें 2 आवेश हैं। एक QA है जो कि 2.5 × 10⁻⁷, ठीक है, कूलाम था। 10⁻⁷ याद रखना। और जो QB है, ये क्या है, QB है, ये कितना है, ये हमारे पास है सेम माइनस का 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। इनके जो स्थिति बताई जा रही है कितना है, ये हमारे पास पॉइंट ए पे, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 0 -15, बी का है 0 0 +15, ठीक है। स्थिति पर है, निकाय के कुल आवेश को बताना है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें बतानी है, ठीक है। चलो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले जो हमको दिया गया है उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट बना लेने होंगे। कोऑर्डिनेट बना लोगे तो फिर ठीक, तो चलो बना लेते हैं। क्या करोगे, कोऑर्डिनेट बना लो। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वाई, और इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। 3 एक्सेस हो गई हैं। अब जाहिर सी बात है इसके जो पीछे वाली एक्सेस होगी, यहाँ पर जब बैक करेंगे तो ये कौन सी होगी, ये माइनस का जेड एक्सेस होगी, जिसको जेड डैश कहेंगे। और इसको जब पीछे लाएंगे तो ये क्या होगी, ये वाई डैश होगी। और जब इसको पीछे इसके अंदर जब ले जाएंगे ऐसे बैक सर्क करके, तो ये यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी, ये हमारी एक्स डैश होगी, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं ना, जैसे ये हमारे पास जो जब भी कोऑर्डिनेट लिखे होते हैं तो ये पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तीसरा जेड होता है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। अब देखो जो पहला कोऑर्डिनेट दिया गया है हमको, क्या दिया गया है, पहला कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है 0 0 -15। तो याद रखना 0 0 -15 का मतलब है यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, लेकिन z की वैल्यू कितनी है, -15 है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 और माइनस का 15, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, बस हमको ये पता है कि जब लेफ्ट साइड होता है तो माइनस होता है, ठीक है। अब चलो बाकी लगाना है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 15। तो 0 0 15 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 0 0 15। इसका मतलब क्या है कि x 0 है, y 0 है, लेकिन z की वैल्यू 15 है। दोनों ही किसमें है, सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर जो आवेश रखा है, पहला जो यहाँ पर रखा है कौन सा आवेश है, QA, ये कितना है, ये हमारे पास है 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम है। और यहाँ पे जो आवेश रखा हुआ है वो QB है, वो कितना है, माइनस का है 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम है, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि कुल आवेश कितना होगा। कुल आवेश का मतलब है दोनों चार्ज को ऐड कर दिया जाए। जब दोनों को ऐड करोगे सेम क्वांटिटी है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो कुल आवेश कितना आएगा, ये तो लिख दो यहीं पर, कुल आवेश, सोल्यूशन लिखो पहले, ठीक है। तो कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश, जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा Q इक्वल टू होगा QA + QB। याद रखना प्लस लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन विद साइन। यहाँ पर एल्जेब्रिक सम लिया जाता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि अगर हमारा QA प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और QB प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर ये दोनों माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। बस ये एल्जेब्रिक सम कहा जाता है। तो यहाँ पर QA, जो Q होगा, Q टोटल, ये T से लिख दो जिससे पता चल जाए कुल आवेश निकालना है। QA की वैल्यू कितनी है, QA की वैल्यू हमारे पास 2.5 इंटू कितना है, इंटू हमारे पास है 10⁻⁷, ठीक है। ये QB कितना है, माइनस का है 2.5 इंटू 10⁻⁷। काटोगे कट जाएगा, बराबर आ जाएगा QT = 0 आएगा। तो ये तो हमारे पास एक आंसर आ गया कि इसने पूछा था कि कुल आवेश कितना होगा निकाय में, तो ये 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव की बात जब की जाती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के केस में ये होता है कि हमारे पास ये 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होती है, 2a, ठीक। और यहाँ पर एक चार्ज हमारे पास प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो ये Q1 अगर माइनस है और ये Q1 दोनों सेम होते हैं, तो Q1 ना करके QQ कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। एक माइनस होता है, एक प्लस होता है।
बीच की दूरी कितनी होती है 2a। तो जहां पर आघूर्ण निकालना होता है, क्या निकालना होता है, वैद्युत द्विध्रुव निकालना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है P से लिखा जाता है, और ये क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी और एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा क्या होता है, द्विध्रुव का परिकलन करें, तो ये हमारे पास होता है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का परिकलन करें। क्या लिखा था क्वेश्चन में, थोड़ा इसको वैसे सही लिखा है, फिर भी अगर आघूर्ण लिखा हो तो आघूर्ण लिख लेना, आघूर्ण तो एम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा, ये कॉम्बिनेशन वैसा ही तो बन रहा है जैसा हमारे पास है, ये कॉम्बिनेशन सेम वैसा ही है। इसका मतलब यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2a होगी, और 2a कितने है, ये हमारे पास 15 है। यहाँ माइनस पे ना जाना, ये इनके बीच की डिस्टेंस है, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास द्विआघूर्ण निकालना होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइपोल जो होगा Q कितना है, कोई एक चार्ज 2.5 इंटू 10 की पावर कितना है, -7 है। इसके बाद 2a की वैल्यू कितनी है, 30 कैसे आया पता चला ना, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये ओरिजिन है हमारा 0,0,0 15 सेंटीमीटर यहाँ से है और 15 सेंटीमीटर यहाँ से, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को बदलने के लिए मीटर में बदलना होगा, 10 की पावर माइनस का किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, ये मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से P इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, एक जीरो हटा दो, 75 हो जाएगा। ठीक है, और एक जीरो, तो ये जीरो अपने आप हट जाएगा जब ये 30 काटेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। तो इसके बाद क्या है, इसकी यूनिट आएगी कूलाम मीटर आएगी। यहाँ से P इक्वल टू हम कह सकते हैं 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 कूलाम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं कूलाम मीटर है, इसको हम पूरा लिख दें जिससे कंफ्यूजन ना हो, कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इसका, देख लो, इसको ऐसे ही करना है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी अगर कोई डाउट होता है क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में आपको दिया गया है लिंक, वहाँ पे ज्वाइन हुई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन होकर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बस समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।